वेलकम स्टूडेंट्स। सेकेंड डे। फर्स्ट डे पे मैंने आपको पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया था। आज ओम्स लॉ आप कई बार पढ़ चुके होंगे, कई बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बहुत सारे प्री बोर्ड भी दे चुके होंगे, हो सकता है। थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे और उसको कैसे हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल तो आप जान गए। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, जो हम ओम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस ही यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वी यूज इन द ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम V से लेते हैं। ओम्स लॉ में V जो है किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं होता, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दो पोटेंशियल का डिफरेंस। तो माइंड में रखिए कि V किसी जगह किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस है। ओम्स लॉ में एक और आता है I, इलेक्ट्रिक करंट भी आता है। तीन चीजें आती हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, आई आता है, और तीसरा आता है रेजिस्टेंस। ये तीन चीजें आती हैं ओम्स लॉ में, रेजिस्टेंस, और हम इसे आर से लिखते हैं। इसकी यूनिट वोल्ट होती है, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, इसको ओम। इसके लिए सिंबल हम V इस्तेमाल करते हैं, करंट के लिए सिंबल I इस्तेमाल करते हैं, और ओम के लिए सिंबल हम ओमेगा इस्तेमाल करते हैं। करंट क्यों फॉलो करेगा, सवाल ये होता है, करंट क्यों फॉलो करेगा और रेजिस्टेंस का क्या काम है। बहुत ही सिंपल सी बात ये, अगर हमारा सपोज करो कि ये हमारा लेवल है जमीन की, और यहां पे एक हमारा कोई भी यहां पे पानी जमा है, और ये लो हाइट पे यहां पर ये खाली है। तो ये हाइट H2 है, ये H1 है। तो H1 ग्रेटर देन H2 है, और जिसका नाम हमने कहा H2, H1 माइनस H2 को हमने H का सपोज कीजिए। ये दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस हो गया यहां से लेके यहां तक, दिस इज द H हाइट। अब इसे कनेक्ट कर दे तो पानी यहां से फ्लो कर जाएगा। चलो, पानी फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब जमीन की डिक्लाइनिटी होती है, एक ढलान होती है, तो पानी फ्लो करता है ऊपर से नीचे की तरफ। सेम यहां पर जो H है, H रिजेंबल करता है वोल्ट से, फॉलो क्या करता है, वाटर करंट से, वाटर। और रेजिस्टेंस जो है ना, करंट के फ्लो को रोकता है। बहुत डिटेल हम नहीं बता पाएंगे इस वक्त, बस ये मालूम कि हर कंडक्टर जब करंट फ्लो करता है तो उसके जो है पार्टिकल्स जो होते हैं, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स फ्लो ऑफ करंट को रोकते हैं, उनको रोकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। पार्टिकल्स आई मीन आयंस, पॉजिटिव आयंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं। जस्ट लाइक आपने देखा हो हिल स्टेशन पे, हिल्स पे जब वाटर फ्लो होता है तो बीच में बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं। क्या होते हैं, बोल्डर्स। ये बोल्डर्स हमारा बोल्डर्स, तो बोल्डर्स किसको रोकता है, फ्लो ऑफ वाटर को। यहां पर रेजिस्टेंस किसको रोकता है, फ्लो ऑफ करंट को। तो एक चीज बहुत ही अच्छा रिजेंबलेंस आप समझ गए होंगे कि हाइट के डिफरेंस को वोल्टेज को डिफरेंस से कंपेयर कर सकते हैं, वाटर के फ्लो को करंट से कंपेयर कर सकते हैं, और बोल्डर्स जो रॉक्स होते हैं पानी के रास्ते पे, उसे हम रेजिस्टेंस से हम कंपेयर कर सकते हैं। ओम्स ने साहब ने सीधे कहा कि अगर हमारा कोई भी यहां पर है, ये हमारा V1 है और ये हमारा V2 है, और ये एक कंडक्टर है, और V1 ग्रेटर देन V2 है। V1 हमारा ज्यादा है, V1 बड़ा है, तो V1 और दोनों के डिफरेंस को हमने कहा V2 माइनस V1 इक्वल टू V। जब ये दोनों का डिफरेंस V के बराबर है, पॉजिटिव है, तो इसमें करंट हमारा I दौड़ना शुरू कर देगा, I इसमें चलेगा, ओम्स से चलेगा। मतलब कि V प्रोपोर्शनल टू I एंड I प्रोपोर्शनल टू V प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट दौड़ेगा। जैसे अगर जमीन का ढलान जितना ज्यादा होगा, पानी उतनी तेजी से फ्लो करेगा, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा, करंट उतनी तेजी से रन करेगा। तो V प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल टू I R इक्वल टू V बाई I। हमें एक फॉर्मूला मिलता है इससे। अब मैं एक और चीज बता दूं
अगर ठीक है वी एंड आई ये सब बदल जाएंगे, लेकिन आर कांस्टेंट रहता है। किसी भी अगर हम किसी भी बॉडी को कंडक्टर को ले लें तो उस कंडक्टर का हमारा जो है वी चेंज हो सकता है, आई चेंज हो सकता है, लेकिन आर हमारा रेजिस्टेंस सेम होगा। ये कंडक्टर है। अब ऐसे 10 मान लो आयरन का बना हुआ है, नाइक्रोम है, मैंगनीन है, यूरेका है, कुछ भी है। अगर इससे करंट पास हो रहा है इससे, और ये करंट को रोक रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर है। अगर हम 10 वोल्ट जोड़ दें तब भी रेजिस्टेंस आर होगा, 20 वोल्ट जोड़ देंगे तब भी रेजिस्टेंस आर होगा, 30 वोल्ट से जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस आर होगा। इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है बेटा। जैसे ही अगर हमारे पास एक बर्तन है 5 लीटर का और हम दूध लेने गए 3 लीटर दूध लिए, तो ऐसा नहीं होगा बर्तन हमारा स्विंग करके छोटा हो जाएगा, और 7 लीटर लेने गए तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा बर्तन बड़ा होकर 7 लीटर हो जाएगा। उसकी औकात 5 लीटर की है, 5 लीटर की रहेगी। कुछ भी हो जाए, पोटेंशियल बढ़े, करंट बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती क्लियर है। अब एक और सवाल है, क्या रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है? भी सवाल उठता है, क्या रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है? सब जरा देखते हैं। आर क्या है? आर इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। अगर आर कांस्टेंट होगा, हम ये बताएंगे कि आर हमारा चेंज भी हो जाता है। कब होता है? आर हमारा कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करा, बहुत ही भरोसेमंद है, ओबेडिएंट सन की तरह कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर मतलब ओम्स लॉ इज फॉलोड। ओम्स लॉ इज फॉलोड। अब जनरली हम एक ग्राफ लेते हैं वी आई, हमने लिया वी आई ग्राफ। यहां पे ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, देखिए वी आई ग्राफ। अब यहां पर कोई भी पॉइंट है, अगर आप यहां पे ये एंगल हमारा क्या है? थीटा। तो अगर हम देखें फॉर्मूला से, ये आई है हमारा, यहां से वी है, तो टेन थीटा इक्वल टू वी बाई आई। और आर किसके बराबर होता है? वी अपॉन आई। तो हम ये कह सकते हैं कि ओमिक कंडक्टर के लिए आर प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। आर प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। प्रोपोर्शनल का आर इक्वल टू आप कर दीजिए पहले, आर इक्वल टू टेन थीटा। और हमें यह मालूम है कि अगर थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा बढ़ता है, तो आर प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब यह है कि अगर एक ग्राफ में अगर स्लोप ज्यादा होगा, अगर हम ये कहें कि दो ग्राफ है, दो रेजिस्टेंस का ग्राफ है, अगर ये v है और ये i है, तो ये यहां पे थीटा 1 है, यहां पे थीटा 2 है, और थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। अगर थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है और ये हमारा आर है, इसका रेजिस्टेंस आर भी है, तो इसका मतलब थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है, तो रेजिस्टेंस आर ए ग्रेटर देन रेजिस्टेंस आर बी। एक छोटा सा और पॉइंट, अगर किसी भी वायर से हम लगातार करंट ड्रॉ करते रहते हैं, लगातार करंट, सपोज कीजिए ये ग्राफ है हमारा, एंड दिस इज द वी एंड दिस इज द आई। बहुत देर तक हम, मतलब ये हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है, देखिए ये लगातार करंट, हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट बढ़ रहा है। एक टाइम के बाद आने के बाद ये ग्राफ कर्व हो जाता है ऐसे, और ये हमारा। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक लिमिट के बाद जब हम करंट ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो वायर है वो गर्म हो जाता है, और जब वायर गर्म होता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये जो रीजन है ओ से लेके ए तक, ये ओम्स लॉ, ओमिक कंडक्टर, ओम्स लॉ फॉलो हुआ, ओमिक कंडक्टर। और ए से लेके बी तक ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। आप कहेंगे सर एक ही वायर पे एक नॉन ओमिक है, ओमिक कैसे हो गया? जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं, 2 बार का पानी लेके आओ, 3 बार का पानी लेके आओ, आप लेके आ गए, चौथी बार कहेंगे तब मुंह बना के जाएंगे, अरे क्या पानी, जब देखो पानी मांगते रहते। 6-7 बार कहेंगे तब बहाना कर देंगे, सर मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं आऊंगा। तो स्टूडेंट वही,
2 बार 3 बार में तो मेरी बात मान लिया, चौथी बार में कहा कि बहुत मुंह बना के गया, ठीक है लेके आया पानी। 6-7 बार 5-6 बार कहा सर मेरे पेट में दर्द नहीं जाऊंगा। उसी तरह से बेटा एक ही बच्चा जब 2 रोल किया, एक हमारा एक स्टूडेंट एक टीचर के लिए बहुत ही लॉयल और गुड स्टूडेंट, और जब टीचर ने ज्यादा परेशान किया तो गुड से बैड हो गया, उसके नजर में अलग ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वैसे ही है कि एक कंडक्टर जब हम वी बढ़ाते हैं आई बढ़ाते हैं, वी बढ़ेगा आई बढ़ेगा, वी बढ़ेगा आई बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद हमारा वायर गर्म होता है, और आपको पता है कि जब वायर गर्म होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका मतलब सेम वायर का रेजिस्टेंस बदल गया एक पार्टिकुलर वोल्टेज और करंट के बाद। इसका मतलब एक पार्टिकुलर वोल्टेज और करंट के बाद हमारा रेजिस्टेंस किसी भी वायर का बढ़ जाता है, और वायर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। उस कंडीशन में हम उसे नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। वीडियो पॉज कर करके देखिएगा, हमने बहुत फास्ट पढ़ा है, लेकिन पूरा डिटेल हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। इंशाल्लाह इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, और रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर नेक्स्ट डे 3 में हम आपके सामने हाजिर होते हैं।